आज मैं आपको कक्षा 9 के गणित में प्रश्नावली 7.3 कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहला सवाल है आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रच्छेद करे तो दिखाइए कि नंबर 1 त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज है ACD और त्रिभुज ABP सर्वांगसम है ACP के। ये दो चीज़ आपको दिखानी है। तो किस तरह से दिखाएंगे? दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है ABC और DBC। ABC और DBC दो त्रिभुज हैं आपके, इस प्रकार से हैं कि A और D BC के एक ही ओर है, यानी कि A बिंदु और D बिंदु BC के एक ही ओर स्थित हैं। को P तक बढ़ाया गया है। AD को बढ़ाने पर वह BC को P पर काटती है। ठीक है, आगे सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। दूसरा है सिद्ध करना त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। और तीसरा भी है इसमें AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। और चौथा इसमें है AP रेखा BC पर लंब समद्विभाजक है, यानी कि AP जो है वो BC पर यहाँ 90 अंश का कोण बनाती है और दो बराबर भागों में बांटती भी है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार BC है, तो AB बराबर AC समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार क्या है? BC है सेम, तो DB बराबर DC दिया हुआ है ये। तो त्रिभुज ABD और ACD में AB बराबर AC समीकरण 1 से और DB बराबर DC समीकरण 2 से और AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। तीन चीज में बराबर हो गई। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ABG सर्वांगसम त्रिभुज ACD के हो गया। किससे हुआ है? SSS भुजा 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 सर्वांग समता से। तो कोण ABD बराबर है कोण BAD बराबर है कोण CAD, अर्थात AD कोण A का समद्विभाजक है। बाई CPCT लिख लेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में AB बराबर AC समीकरण 1 से कोण BAP, अभी हमने सिद्ध किया है कोण BAP बराबर है कोण CAP। AP कोण A का समद्विभाजक हो गया और AP बराबर AP एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज है ACP के बाई SAS सर्वांग समता से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। इसी प्रकार से कोण ABP बराबर है कोण CPD के।
ए BDP, सॉरी यहाँ पे BDP है, BDP बराबर है कौन, CDP के, BDP बराबर है CDP, ये CP/CT से हो जाएगा, अर्थात DP जो है कौन, D का समद्विभाजक हो गया। उपरोक्त से त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP और त्रिभुज ABP बराबर है कौन APB बराबर है कौन ACP के बाई CP/CT। दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ने पे एक रेखीय कोण युग्म बनेगा, वो 180 अंश के बराबर होता है। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दो कोण ABP बराबर 180 अंश, तो कोण ABP बराबर हो जाएगा 90 अंश। इस प्रकार से कोण APB बराबर कोण ACP 90 अंश। तो ये सिद्ध हो गया आपका। और अभी ऊपर हमने सिद्ध कर दिया है कि BP बराबर CP। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो गया। अब सवाल नंबर आता है 2। सवाल नंबर 2 है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। पहली पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कौन, AD कोण A का समद्विभाजक है। दिया क्या है, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। त्रिभुज के शीर्ष A से BC पर AD लंब डाला गया है जिसमें AD शीर्ष लंब है। उपपत्ति, चूंकि AD त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है तो AD लंबवत हो गया BC के। कोण ADB बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से ADC भी 90 डिग्री होगा। अतः AB और AC क्रमशः त्रिभुज ADB और ABC समकोण त्रिभुज कर्ण हैं। AB और AC त्रिभुज ADB और ADC के कर्ण हैं। समकोण त्रिभुज ABD और ACD में ADB बराबर ADC 90 अंश प्रत्येक, AB बराबर AC दिया है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज हो गया ACD के। RHS राइट एंगल 90 अंश का, हाइपोटेनस, कर्ण और भुजा से। इस प्रकार से बाई CP/CT BD बराबर CD अर्थात DBC का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABD